इधर देखो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तो देखो इस वीडियो में आज मैं कुछ प्रचलित सवालों के जवाब दूंगा जो कि एक इंसान के मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, शायद आपके मस्तिष्क में भी उत्पन्न हो। तो आपने कई बार सोचा होगा कि यार हमारे देश में इतनी सारी बुराइयां फैली हुई है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा गरीबी बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा लूट मार हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा हत्या हो रहे हैं, अन्य प्रकार की बहुत सारी केसेस हो रहे हैं, और हमारे देश में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो हाईली एजुकेटेड है, जो हाईली मेंटेनेड है, मतलब उनके पास हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, जो यूट्यूब पर आकर या कहीं और प्लेटफॉर्म पर आकर आपको हर चीज़ के बारे में ज्ञान देते रहते हैं और हर चीज़ के बारे में आपको अवगत कराते रहते हैं, उसका सोल्यूशन भी बताते हैं अच्छे से। पर आप ये भी सोचते होंगे कि यार ये सारे लोग एक साथ मिलकर एक ऐसा संगठन क्यों नहीं बना लेते हैं जिससे कि पूरा सब कुछ जो हो सके, जितना भी देश में बुराइयां फैली हुई हैं, भ्रष्टाचार फैली हुई हैं, उनके बदले उनके विरोध में एक कैंपेन चला दें, उनके विरोध में आंदोलन कर दे, क्रांति कर दिया जाए, ताकि स्वाभाविक सी बात है आप उसमें परिवर्तन ला देंगे, आप उसमें जो बुराइयां हैं उनको दूर कर देंगे। तो आप सोचते हैं कि ये लोग ऐसा करते क्यों नहीं है, तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। तो देखिए, पहला रीज़न जो उनका है, इनमें मैं आपको 3 मुख्य रीज़न बताऊँगा कि ऐसा वो लोग करते क्यों नहीं है, जो डेफिनेटली आपको समझना चाहिए। तो पहला रीज़न है सीमित रहना, दूसरा रीज़न है डर, और तीसरा रीज़न है परवाह। तो सबसे पहली बात होता है सीमित रहना। हर प्रकार का इन्फ्लुएंसर, चाहे कोई भी टीचर हो, वो अपनी एक सीमा निर्धारित कर चुका है, अपने दिमाग में एक ऐसा पैटर्न बना चुका है कि मेरी सीमा यहीं तक है, इसके आगे मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, इस सीमा के बाद कोई और होगा जो इस काम को संभालेगा, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। वो सीमा को पार कर ही नहीं पाते हैं, तो उनको सीमा के बाहर क्या होगा उससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, और शायद वो उसके बारे में जानते भी नहीं है, क्योंकि वो खुद को सीमित कर चुके हैं। और दूसरा होता है कि डर। डर बहुत बड़ी चीज़ है। हर प्रकार के जितने भी लोग हैं, जैसा आपको मैंने पहले बताया था सीटो मेंटलिज्म वाले, तो सीटो मेंटलिज्म वाले लोग फैले हुए हैं, चाहे वो टीचर हों चाहे जैसे हों, तो उनके अंदर एक डर बना रहता है, कहीं मेरा सब कुछ सामने ना आ जाए, कहीं मेरी जो झूठी कमाई है सबके सामने ना आ जाए, या मुझे मार ना दिया जाए, या मुझे मेरी हत्या ना कर दी जाए, या मेरे परिवार को नुकसान ना पहुंचा दिया जाए, जो कि एक स्वाभाविक डर है जो उनके दिमाग में आता रहता है। इसलिए वो सभी लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। और तीसरा जो सबसे बड़ा है परवाह, यानी कि दूसरे की परवाह। उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी वीडियो तैयार हो गई है, यूट्यूब पर चली गई है, लोग देख रहे हैं, उनसे उनका इनकम जनरेट हो रहा है, तो उनको और ज़्यादा क्यों ज़्यादा लड़ना झगड़ना है। वो संदेश पहुंचा रहे हैं, उनको और चीज़ों से मतलब नहीं है, और यही रियलिटी है। आप चाहे मानिए या ना मानिए, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी।